साउथ अफ्रीका ने लगातार अपना तीसरा मैच जीत लिया है और बन चुकी है पहली टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल पहली टीम। भैया बांग्लादेश के साथ मैच जीत लिया उन्होंने बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। कोई कह रहा है कि यार वो जो LBW के डिसीजन में चौका गया वो नहीं होना चाहिए था, उससे बांग्लादेश को हुआ। और वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स किए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो भाई ये वर्ल्ड कप हमें दिखा रहा है कि कैसे 100 रन भी डिफेंड होते हैं T20 में, जो आज तक की हिस्ट्री में मैंने तो कभी देखा नहीं था। बिल्कुल जी, बैक टू बैक 100 रन डसवा लिया अपने आप को, खुद को डस लिया है। बांग्लादेशियों, शर्म तो ना ही तुम्हें हैं? बिल्कुल ही एशियन क्रिकेट में एक इंडिया ही एक है जो सारे भारत संभालेगा। श्रीलंका भी ठप, पाकिस्तान भी ठप, बांग्लादेश भी ठप। कहाँ से लाएंगे? मतलब अफगानिस्तान के सारे ही चलेगा क्या? इंडिया और अफगानिस्तान के सारे ही चलेगा क्या? पाजी क्या हुआ है ये? पाजी साउथ अफ्रीका ने प्लेट में परोस के दिया था, लो बांग्लादेश वालों मैच ले लो। बिल्कुल पाजी, मैं ये कह रहा हूँ परोस के दिया। अरे चम्मच भी मुंह में गया है सीधा। परोस तो बहुत, वो भी जा रहा है सीधा सीधा चम्मच भी। पाजी इतना बुरा हाल था इनका तो। यार आपको मतलब आखिरी ओवर में मैं देख रहा हूँ भाई, आपको 7-8 रन चाहिए, सबको लग रही है आग छक्के मारेंगे छक्के पड़ गया, हार गया मैच। मेरा मुंह तो छक्के नहीं लग रहे पाजी। फुल टॉस तो छू नहीं जा रही, इन पर खड़ी कर रहे फुल टॉस से तो चक्के हमारे जाते। सिंगल डबल का गेम था, अगर सिंगल डबल सही से लेते तो ले जाते रन। किसने कहा था तौहीद को मारने की? मार गया रन, अच्छा खासा सेट था तौहीद, लेकिन बस महमूदुल्लाह पे बताया यार, इतना पूर्व, इतना बड़ा खिलाड़ी, तेरे फुल टॉस नहीं, तेरे पर लॉन्ग ऑन नहीं क्लियर हो रहा है यार। बताओ क्या तने रोटी खा रखी, क्या तने मीट खा रखा? कुछ नहीं खा रखा, दफा हो। बड़ा ही मतलब बड़ा ही गंदा मैच था पाजी। बांग्लादेश तो था ही पाजी। RS से साउथ अफ्रीका भी क्या हो गया बैटिंग को RSA की? मतलब एक टाइम पे इनका स्कोर पाजी मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल से 15 ओवर हो गए थे, इनका स्कोर था 90 पे, ये 4 विकेट थे इनके। बताओ 90 पे 4 विकेट थे, और उसके बाद इन्होंने कितने 23 रन पे 5, मतलब 30 बॉल में सिर्फ 23 ही रन मारे इन्होंने। पाजी क्या करवा रहे हो पाजी यार? ये 102 पे हेनरिक क्लासन आउट हुआ, उसके बाद रन ही नहीं लगे इन पे उस्तादों पे, और वो आउट हुआ था 17 ओवर में, उसके बाद भी 3 ओवर बचे थे। अरे ऐसे गलती भाई फिर देखो इनकी भी नहीं है। मैच जो था वो नशा केंद्र यानी कि न्यूयॉर्क के स्टेडियम में था, जो सड़ा हुआ वो ग्राउंड है जो बनाया है, जिसको डिसमेंटल कर देगी ICC। ये भी आ चुका है उनको ऑफिशियली। अच्छा आ गया है? हाँ ऑफिशियली आ गया कि उसको डिसमेंटल स्टेडियम विल बी डिसमेंटल आफ्टर दिस कप ऑब्वियसली। बल्कि मैं कहूँ जैसे ये सेकंड पार्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये तो लग जाएंगे शुरू काम पे। ये तो ठेके की तरह है बाजी। ठेका दिया, टेंट बनाना है भाई तेरे को। प्राइवेट कंपनी को दे दिया ठेका, तेरे को टेंट बनाना है पाजी। अगर हम RSA की बात करें तो ज्यादा कुछ तो बात करने को है नहीं, क्योंकि उन्होंने बकवास सा मैच था। इंटरेस्टिंग था अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कहीं ना कहीं हार भी थी। इनकी एक पार्टनरशिप इनकी इज्जत बचा गई, क्लासन और जो मिलर। बिल्कुल, बल्कि क्लासन 44 बॉल खेल के गया है, लेकिन पाजी जैसी वो पिच है उसके अकॉर्डिंग कोई बात 46 रन उसके इस विकेट पे, क्या नाम है, शतक के। और आपको मैं बता दूं पाजी, आपको भी ये पिच ना, इस पिच पे सबसे ज्यादा रन किसने मार रखे हैं? कनाडा ने 137 इस पिच पे। और जो आज दी मैच है ना, जिन्हें अपनी साख बचानी है। साख नहीं, उन्हें सभी बचाना अपना। मतलब नाड़ा सब कुछ जो खुल चुका है, बस वो रह गया है और कुछ नहीं है कि बजना लट, और कुछ नहीं पाजी। तो आज उनका कनाडा से मैच है, मैं पाकिस्तान और कनाडा की बात कर रहा हूँ पाजी। बहरहाल पाजी डिकॉक आए, डिकॉक का आखिरी कप है, अच्छा खेले, 11 में अच्छी स्टार्ट दी, 18 आए। रीजा हेंड्रिक्स एज यूजुअल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत बातचीत की, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माकरम को जो आउट किया ना भाई लड़के ने, उसने तस्कीन ये फील हो रहा है कि फिर भी थोड़ा नई बॉल से कंपैरेटिवली स्कोर करना आसान है। जहां वो बॉल हल्का सा पुरानी हो जा रही है ना, लेदर थोड़ा सॉफ्ट हो जा रहा है, वहां फिर बल्लेबाजों की बल्लेबाज। लेकिन जब तक सीम उठी हुई है, उभरी हुई है, तब तक तो हार्ड बॉल पे आप स्कोर कर सकते हो, तो स्कोर कर जाओ। तब तक तो भाई साहब बॉलर जो है ना, सोलर है, राजा है फिलहाल। तब और एंड में तो भाई कोशिश यही करो कि भाई बाउंड्रीज ना भी आए सिंगल डबल से। बिल्कुल पाजी। और चलाते रहो। मैं आपको बताऊं एक बात, आप ही का आदमी है ये तस्कीन अहमद, आपने पसंद कर रखा है इसे। तस्कीन अहमद बॉल में लिया था, क्या डंडा पाड़ा है उसने भाई साहब। एक लड़का वो भी है तंजीम, उसने तो लिए ही हैं तीनों, तो उसने ही खोल रहे हैं शुरू के। लेकिन भाई जो बोल्ड मारा ना माकरम को पढ़ने को, उसने इशारा भी किया मेरे को, पढ़ने के बाद पता नहीं चला कहाँ को बढ़ेगी कहाँ को निकल गई।
बस भाई क्लासन का प्रशासन और डेविड मिलर, ये दो बंदों ने इज्जत बचा दी। अन्नी साउथ अफ्रीका में 50 भी नहीं लग रहे थे। बस हो सकता था, आप कुछ नहीं पता। इसी चलते उन्होंने 113 रन का विशाल नहीं, बहुत छोटा सा, लेकिन वही है कि 13 रन अबव एवरेज स्कोर से ज्यादा बना दिए। 100 रन एवरेज है तो उन्होंने 113 बना दिए। पिच नसाऊ पिच। पाजी जैसा आपने बताया कि तंजीम हसन 3 विकेट ले गए, तस्किन अहमद 2 विकेट ले गए। अब जरा अगर इनकी बैटिंग पे आए हम, उससे पहले मैं एक प्लेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे पता है उसका करियर अपने आखिरी उस पे है, मान लो कि आखिरी सीमा फेज पे है, आखिरी सीमा पे है। आखिरी फेज पे हो गया इसका। मतलब इससे बुरा तो मैं फेज समझ नहीं सकता हूँ। शाकिब अल हसन की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। स्टंप निकाल के फेंक दिए बिल्कुल। हाँ शम, क्या पाजी कुछ नहीं पाजी, मतलब ये वो बल्लेबाज है जो एशियन कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट में तो चल सकता है, पर यार ऐसी पिचेस पे नहीं। मतलब मुझे 2019 का वर्ल्ड कप आज भी याद है कि भाई क्या परफॉर्मेंस आई थी इसके भाई के बल्ले से भी, बॉल से भी। बात ये चल रही थी कि वर्ल्ड उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट इसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद बस करियर का ग्राफ यही गया है। बिल्कुल 2019 का T20 कहाँ हुआ था? 2019 की बात कर रहे हो ना आप? 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड में हुआ था। चल गई होगी भाई की किस्मत कल तो चली ना। एक ही ओवर कराया शांतो कप्तान ने, उन्हें 6 रन खाए उन्होंने और मात्र 4 रन उन्होंने मारे। तो कोई बहुत बड़ा काम, 3 रन माफ कीजिए, कोई बहुत बड़ा वो तो किया नहीं पाजी इन्होंने। लेकिन जैसे आप कह रहे हो आखिरी उस पे हैं, तो बस समझ लो कि आखिरी है ना। आखिरी है। मैं आपको वो भी बता दूं जो हम कह रहे थे, वीरेंद्र सहवाग का पाजी बयान जी जी बिल्कुल, पाजी का बयान सुनना है। उन्होंने यूं कहा कि भैया तुम्हें टीम में लाया गया अपने एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना, और तुम ना कि गिलक्रिस्ट हो ना ही मैथ्यू हेडन हो, तो तुम पुल शॉट हुक शॉट मार रहे हो। तुम बांग्लादेश के हो तो अपने उसके हिसाब से खेलो, अपने भीतर रहो, अपने अंदर रहो। इन्नू कह रहा मुल्तान का सुल्तान क्या अपने होशो हवास में रहो, और जो तुम सिंगल डबल खेलना चाहो एंकर का रोल करके वो निभाओ, बनने की जरूरत नहीं है। पाजी बहुत बढ़िया बात कही, बात तो सही है, लेकिन उनका आखिरी है। एक लड़का मुझे तौहीद हृदय, मेरे को बहुत अच्छा लगा खेलते हुए, लेकिन उसको फिनिश करना था अगर इतना अच्छा खेल रहा था। एंड डेफिनेटली ही वाज प्लेइंग गुड पाजी, ही वाज प्लेइंग गुड पाजी, सही बात है अनडाउटेडली। लेकिन और महमदुल्ला भी भाई इनके, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये बंदा बहुत ही नीचे आता है यार। हाँ लेकिन पाजी फिर भी उन्होंने 27 गेंदें खेल ली हैं, 27 गेंदें खेली हैं, 27 गेंदें खेली हैं। मतलब अगर आप देखो तो पूरे उनकी इनिंग्स का 25% और वो ले गए। इनके लिए तो ये एडवांटेज था कि इन्होंने इससे पहले, जैसा आप कह रहे थे, भारत पाकिस्तान का मैच देखा था। बिल्कुल देखा था उन्होंने, और खुद भी इस पिच पे मैच खेल चुके हैं वो भारत और हाँ, कि उन्होंने देख लिया कि भाई लो स्कोर में हमें कैसे बैटिंग करना है, कैसे चेज को। सेम एल्गोरिथम थी भाई, कोई भी एल्गोरिथम इधर उधर नहीं हट रही थी, बिल्कुल सेम थी एक तरीके से अगर देखा जाए तो। 2-4 रन का फासला होगा, वरना लोड भी उतना ही था, प्रेशर भी उतना ही था, आपको रन बनाने थे। वो असल में हरे रंग का फर्क पड़ता है पाजी डिफेंड करते हुए। वो हरा रंग पाकिस्तान भी नहीं कर पाया उस दिन डिफेंड, वो बांग्लादेश भी नहीं कर पाया नसाऊ के स्टेडियम में। पाजी ये तो इनकी एक बात थी, लेकिन जो एक हॉट टॉपिक इसमें मुझे एक रहा, एक जो कहेंगे ट्रेजेडी कहूँ या वो मार्जिन ऑफ एरर कहूँ शायद, क्योंकि सुनील गावस्कर जी ने भी कहा है कि उस पर ध्यान दिया जाए। वो जो रूल है पाजी, वो जो चौका चला गया, आउट दिया, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को हुआ क्या। हृदय के, मेरे ख्याल से हृदय थे उस टाइम, महमूदुल्लाह थे शायद पाजी, जो भी था, बल्लेबाज के पैड पे लगा और वो लेग बाई का चला गया चौका, लेकिन अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। फिर उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन वो बच गए, नॉट आउट था। लेकिन उस टाइम भाई क्या हुआ कि रूल के हिसाब से भाई बॉल तो डेड हो जाएगी जब पैड पे लगी ना, अंपायर ने आउट दे दिया, उसके बाद माना नहीं जाएगा वो जो लेग बाय गया ना, माना नहीं जाएगा। लेकिन पाजी आप अगर वहीं वो 1-2 रन होते तो शायद वो होना चाहिए, मेरे समझ कि भाई हाँ आउट होता तो चलो, हाँ आउट होता तो डेफिनेटली वो रन होगा ही नहीं, लेकिन नॉट आउट है तो भाई रन तो मिलना चाहिए। चौका जा रहा है तो उसका फायदा उठाना बैट्समैन को मिलना चाहिए ना, वही ना उस चीज का सारा फायदा। जब आप पैड से लगने के रन दे रहे हो, 1-2 रन भागने के दे रहे हो, जब आप दे रहे हो तो फिर ये चौका भी देना चाहिए। ये अनफेयर था, और यही 4 रन वो हाँ आखिरी में हार बनी उनकी। इस पे कहीं ना कहीं जरूर बीसीबी करेगी, इस पे आईसीसी को कहेगी, करना चाहिए, और जो करना भी चाहिए। न्यूजीलैंड के वो कमेंटेटर हैं, साइमन करके नाम है उनका, साइमन डोल, उन्होंने कहा कि भाई अगर यहीं टीम होती थोड़ी इंडिया जैसी होती तो इन रूल्स पे फिर भी इतना सोचा जाता कि देखा जाता, बिल्कुल भाई मैं सख्त कदम रखा जाता इन रूल्स पे ना।
पैसा पैसा पैसा, भैया पैसा नहीं है उनके पास, हमारे पास बीसीसीआई के पास ढेरों पैसा है। लेकिन चाहे वो चलो पाजी ठीक है, वो हो गया, वो तो रूल था ही, लेकिन क्या मैच इन्होंने हारा है, इन्होंने गवाया है मैच, साउथ अफ्रीका ने जीता नहीं है। बिल्कुल वही, जैसे इंडिया ने निकाला है उनके मुंह में से, ऐसी साउथ अफ्रीका ने निकाल दिया। वरना पाजी फुल टॉस, आखिरी ओवर केशव महाराज 2 से 3 फुल टॉस वो डाल चुके हैं, और सामने महमूदुल्लाह भाई जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है बांग्लादेश का, और T20I क्रिकेट में उसने क्लियर कर रखा है। भैया आखिरी में आके अगर आखिर में आप इतना लेट आ रहे हो और 27 बॉल खेल रहे हो, वो एंकर का रोल निभा रहे हो, फिनिशर का रोल निभा रहे हो, तो तुम्हें क्लियर करना था। वहां बैठ के हाथ पकड़ के यूं नहीं खड़ा होना था, तुमने शॉट मार दिया, सीधी बॉल थी, मारना था। महमूदुल्लाह वो आए, उन्होंने मारा, वो मार्करम का ब्रिलियंट कैच हो गया। ये आपके जाकिर अली थे, वो आए, उन्होंने मारा। फिर वो क्या नाम है आपके लॉन्ग ऑन पे कैच आउट। मैंने मेहदी हसन मिराज को देखा नहीं है पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कुछ नाम उछला नहीं है, खेल भी रहा है नहीं भाजी, कल उसमें तो था नहीं प्लेइंग में, पता नहीं अब इनका भी क्या सीन है मेहंदी हसन का, क्योंकि वो स्पिनर है ना, ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो मीडियम पेसर चल रहे हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो उनका एक इम्पैक्ट प्लेयर है अनडाउटेडली, चाहे कोई माने या ना माने, वो है। कई इनिंग्स उसने जिताई हैं, कई मैच उसने फंसाए हैं, पता नहीं है वो क्या होगा। चलो पाजी, ये तो ये रही। इसके साथ साथ आप बता रहे हो कि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका पाजी, जैसा कि मैंने बताया टेबल के उस पे, साउथ अफ्रीका ने लगातार मैच जीत लिए हैं भैया अपने तीनों, और पहली टीम बन चुकी है क्वालिफाई करने के लिए। पहली टीम क्वालिफाई करने की वो बन चुकी है, और जो पहली टीम एलिमिनेट हुई है वो हमने बताया था ओमान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के व्लॉग में। गाइस जाके वो व्लॉग सुनिए, काफ़ी अच्छा व्लॉग है, लिंक नीचे दिया हुआ है। पाजी ग्रुप उनकी बात कर लो, ग्रुप्स की टेबल्स की, क्योंकि बचा कुछ नहीं है यार। बांग्लादेश ने क्या छोड़ा है पाजी। इनके ग्रुप डी की बात करूं तो वही है, 6 पॉइंट पे है। आपको कौन सा सबसे पेचीदा लगता है? ग्रुप डी एक तरीके से क्लियर है कि पाजी अब जो ग्रुप जिस पे नजर रहेगी ना, वो रहेगी ग्रुप बी, क्योंकि उसमें है डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, और इंग्लैंड अभी बहुत मुश्किल पोजीशन में है, क्योंकि स्कॉटलैंड पहुंच चुकी है टॉप पे 5 पॉइंट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 4 पे है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनका जो सबसे बड़ा मैच होना था इंग्लैंड के साथ, वो हो चुका है, जीत चुके हैं। हाँ, और जीत चुके हैं। अब मुझे तो लगता नहीं इस ग्रुप में फिर भी कोई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे पाएगी। बस वो स्कॉटलैंड के साथ है तो वो मजेदार रहेगा, क्योंकि स्कॉटलैंड टॉप पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। इंग्लैंड को अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, वरना स्कॉटलैंड को अगर दोनों मैच वो हारती भी है तो भी पाजी वो जीती पाजी है, जीतने भी पड़ेंगे, और इनको एक अच्छे रन रेट से भी जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इंग्लैंड को ना पाजी -1.8 है, मतलब अगर देखा जाए तो 2 ही मान लो, उसे प्रेशर इतना होगा। तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रुप बी पाजी, ग्रुप सी में भी पाजी मैं मजा आएगा, लंबा जाएगा ये। जो न्यूजीलैंड है ना, अगर उसको कुछ करना है तो ये ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे लेट जाएगा क्वालिफिकेशन सिनेरियो टीम्स का, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्टिल 3 मैच बचे हुए हैं और उनका आज भी मैच नहीं है। ठीक है पाजी, ग्रुप ए में रहेगा पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, इन तीनों की टक्कर रहेगी पाजी। अगर थोड़ा स्केड्यूल मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ, मुझे स्केड्यूल समझ ही नहीं आया। कभी किस दिन 4 मैच रख दिए, किसी दिन 1 मैच है, किसी दिन वो है, पता नहीं मतलब क्या, किस बेसिस पे उन्होंने स्केड्यूल बनाया है। तो बनाया है, मजा भी आ ही रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा। क्या करे, आईसीसी को फैंटी तो लगनी चाहिए फैंस की तरफ से पाजी। तो बड़ा ही बकवास कहूँगा मैं एक तरीके से T20I वर्ल्ड में दिन गया है एज ए इंडियन क्रिकेट फैन। सॉरी एज ए इंडियन क्रिकेट फैन तो बकवास ही गया है पाजी। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। और पाजी ग्रुप ए पे भी आ जाते हैं, सारे ग्रुप्स की बात कर ली हमने। हाँ, बड़ा ग्रुप है ए। इसमें भाई अगर पाकिस्तान को इज्जत बचानी अपनी, तो भैया आखिरी के 2 मैच अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, और उम्मीद करना पड़ेगा कि इंडिया और आयरलैंड यूएसए को काफी अच्छी फैंटी मारे, तभी जाके वो 7-8 का जो रन रेट का फासला है ना, वरना तो वही है। वो मीम देखा है ना आपने बाबर का, सपना टूटा है तो दिल भी टूटेगा। वो भी बताओ यार, लोग ना मजाक। पाजी आज ना पाकिस्तान की गाड़ी का पता चल जाएगा, आज उनकी फ्लाइट कराची जा रही है, या तो उनकी बस जाएगी होटल में, या वो कहेंगे भाई बक्से बुक्से डाल लो इसमें, सीधा कराची जा रहे। हम नहीं खेलते आखिरी मैच, क्या फायदा, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। इज्जत का क्या करेंगे, इज्जत तो वैसी लूट ली थी भारत ने 9 जून को, और ऐसी भी इज्जत लूटी थी बुमराह ने, गल्ला गल्ला उठाओ एक तरफा। तो भाई बता दिया हमने। ये था आज का व्लॉग हमारा, इसमें हमने बात करी भैया बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच, बिल्कुल, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर के कमेंट्स आ रहे हैं, और अब जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या स्टैंडिंग्स हैं टीम्स की, और थोड़ा बहुत बता दिया कि भैया पाकिस्तान को इज्जत बचानी है तो अपने आखिरी 2 मैच
और कुदरत का निज़ाम उसके भाई दुआ करते रहो। बस क्योंकि देखो सच बात तो ये है कि तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, जीतना नहीं चाहिए तुम्हें, क्या फायदा ऐसी, ये टीम वो टीम नहीं है पाजी जो वर्ल्ड कप उठा ले यार। ना डरने आंखों तुमसे तो नामीबिया युगांडा ना डरेगा। और तुम बात कर रहे हो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को डराने की, कहाँ डरा दोगे, उसमें ट्रेविस हेड है, स्टार्क है, उन फाड़ देगा तुम्हारी। तो पाजी इट्स इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान दिस सिचुएशन राइट नाउ। बल्कि आज का मैच भी कहूँ मैं, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडियन टीम सी है, उसमें 4 खिलाड़ी हैं इंडिया के, तो कुछ ही ले लो। तो भाई ये था हमारा आज का एक छोटा सा शानदार सा व्लॉग, चटपटा तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ फिर भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जी हाँ, तो भैया विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और सायोनारा। जय हिंद।